पीलीभीत जिले के सेमरा में भरतपुर प्रत्याशी भाजपा की रेणुका सिंह का चुनाव प्रचार प्रसार जारी। आप देख रहे हैं न्यूज NT 24 लाइव। आपको बता दें, भाजपा के भरतपुर से विधायक प्रत्याशी के तौर पर रेणुका सिंह द्वारा जनता के बीच जोर शोर से प्रचार प्रसार जारी है। इस बीच जनता के बीच हर्रा नागपुर पहुंची, जिससे हमारे संवाददाता ने की बातचीत। आइए जानते हैं क्या कहना है रेणुका सिंह का। हम आएंगे तो हम हर महिला को, हर शादीशुदा महिला को 1000 रुपया महीना महतारी वंदन योजना के तहत उसके खाते में डालेंगे। ये श्रीमती रेणुका सिंह जी आज हमारे सेमरा में आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका चुनाव प्रचार प्रसार कैसा रहा, यहाँ से जीत हासिल कर पा रही हैं या फिर नहीं। मैडम, आपकी चुनाव प्रचार प्रसार कैसा रहा अभी तक? मैं प्रत्याशी बनने के बाद लगातार क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, जनता के से संपर्क कर रही हूँ। जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं। मैं ज्यों-ज्यों गांव में जाती हूँ तो उस क्षेत्र की समस्या को देखने के बाद मुझे अपना मंत्रालय दिखता है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय से हम कितनी राशि ला सकते हैं और लाने की ज़रूरत है। तो आज मैं इस समर्थन को देखते हुए कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मतों के अंतर से इस विधानसभा चुनाव को जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है कि जनकपुर तक रेलवे लाइन की सुविधा होगी, और भी ऐसे काफ़ी पार्टियां आती हैं जो काफ़ी घोषणा करके चली जाती हैं। क्या ऐसे ही लुभावने होंगे या फिर आने वाले दिन में ये हकीकत होगा? देखिए, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उस क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन, मैंने ट्रेन भी चला दी। ट्रेन अब परमानेंट हो गया है, और ट्रेन ही नहीं बल्कि अंबिकापुर बरवाडी जो सीधे हमें झारखंड से जोड़ेगा, अंबिकापुर रेणुकूट जो सीधे हमें बनारस उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, अंबिकापुर गढ़वा जो हमें फिर से गढ़वा होते हुए हम पश्चिम बंगाल से जुड़ जाएंगे, कलकत्ता तक जुड़ जाएंगे। अंबिकापुर से लेकर बरवाडी 196 किलोमीटर की रेलवे लाइन 10,000 करोड़ रुपए जिसमें लागत लगेगी, वो हमारा स्वीकृत हो गया है। इसमें 2.5 वर्षों में तक मैं बहुत मेहनत की और मुझे खुशी इस बात की है कि उसकी स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्दी ये काम भी प्रारंभ होंगे और 5 साल में ये रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। तो सरगुजा संसदीय क्षेत्र में रेलवे लाइन की जाल बिछ जाने वाली है। तो आज मैं काम करती हूँ और इस क्षेत्र में भी रेलवे लाइन की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने अपने मंत्रालय, अपने भारत सरकार के रेलवे मंत्री जी से बात करने के बाद घोषणा किया है कि मनेंद्रगढ़ गुटरा किल्हारे होते हुए जनकपुर से सीधी जो मध्य प्रदेश का ज़िला है वहाँ तक लाइन को जोड़ेंगे। रेलवे लाइन यहाँ पर आएगा। मैंने अपने क्षेत्र में काम करके दिखाया है। जब मैं प्लेन के लिए हवाई अड्डा बनवा सकती हूँ, 1935 अंग्रेज़ के समय के प्रोजेक्ट को मैं पास करा सकती हूँ, तो ये तो बहुत छोटी लाइन बनेगी। इसके लिए मैं पूरा प्रयास ही नहीं, मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। एक पत्रकार जो भारत के चौथे स्तंभ हैं कहे जाते हैं, उनके लिए एक घोषणा पत्र में ना बीजेपी के ना कांग्रेस में ऐसे कोई योजना लाएंगे पत्रकारों के लिए? कांग्रेस ने पिछली बार झूठे घोषणा पत्र के आधार पर यहाँ पर सरकार बनाई है। हम जो कहते हैं वही वो करते हैं, बल्कि जन भावनाओं के अनुरूप, ज़रूरतों के आधार पर सरकार बनने के बाद हम काम करते हैं। हमने बहुत प्रमुख बातों को अपने घोषणा पत्र में रखा है। सरकार बन जाएगी तो माननीय मोदी जी का जो विज़न है, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए, गांव-गांव का विकास करने के लिए, बेरोज़गारी, बीमारी, बेकारी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग जो काम करना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ उसमें अछूता ना रहे, इसलिए हम लोगों ने कुछ बातों को रखा है। पत्रकार वाकई में चौथे स्तंभ हैं, क्योंकि आप जनता की आवाज़ को सरकार तक भेजते हैं। कि आप लोगों के लिए ज़रूर इसमें घोषणा पत्र में बात नहीं आई है, क्योंकि सारी बातें नहीं आ सकती, लेकिन हमने आपका हमेशा सम्मान किया है। जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों की आवाज़ और आप लोगों के परिवार की जो समस्याएं हैं, आपका भी परिवार है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको भी देश में जो बदलाव आ रहा है सबकी सहभागिता रहेगी। इसलिए आप लोगों की भी
बातें को हम सुनेंगे और आपकी भावनाओं का सम्मान होगा। माननीय जमुना पांडे जी, उन्होंने रविदास समाज को लेकर के चोरी चमारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे हमारे ये रविदास समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोशित है। ये आप देखेंगे यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा आप रविदास समाज के लोग हैं, इनमें काफ़ी अभी आक्रोशित है। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो अभी मेरे संज्ञान में आपने लाया है, और यदि कोई ऐसी बात है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, जमुना पांडे जी हो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, मन में इस प्रकार की कोई बात नहीं रहती है। वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हो सकता है कि बोले होंगे, लेकिन किसी जाति विशेष के अपमान करने के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं बोला गया है। और चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी धर्म हो, भारतीय जनता पार्टी की जब योजनाएं बनती हैं तो हम न तो गरीब देखते हैं, न अमीर देखते हैं, न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं, सबके लिए काम किया जाता है। और ऐसा कुछ हुआ है तो मैं स्वयं उस समाज से माफ़ी चाहती हूँ। श्री जमुना पांडे जी से कि जो चोरी चमारी शब्दों का जो प्रयोग किए हैं, ये ऐसे रविदास समाज के लोगों को काफ़ी आहत पहुंचा है, उनके बारे में इन्होंने क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं जो आप शब्द बोल रहे हैं वो शब्द मैं बोला नहीं हूँ, मैं चोरी चकारी बोला हूँ। हो सकता है अगर ऐसा शब्द निकला होगा तो अपना कोई कभी ये नहीं रहा कि किसी समाज को या किसी जाति को कोई ठेस पहुंचने का, क्योंकि हम सभी जाति और सभी समाज का सम्मान करते हैं। यदि ऐसा किसी के द्वारा मतलब मेरे अगर निकल गया है धोखा से, तो मैं उसको क्षमा मांगता हूं, और जो अगर किसी को आहत पहुंचा है तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं और मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। किसी प्रकार का उनको किसी प्रकार कोई भी उनको ये दोष न जाए कि मेरे द्वारा ऐसा लगाया गया है धोखा से। यदि वैसे मैं चोरी चकारी बोला हूँ, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब वो शब्द ऐसा मेरे से निकला है, तो मैं उन सभी समाज के लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं ऐसा कभी बोलने का और न किसी को अपमान करने का चेष्टा कर सकता हूं।